नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। शहर में रहते थे हम, गांव से भी जुड़ाव था हमारा। खेत हुआ करते थे हमारे, घर में बड़ा ड्रम गेहूं से रहता था लबालब भरा। गन्ने, तरबूज, गुड़, चावल और ढेर सी तरकारी, भर जाता था घर हमारा, भर जाता था घर हमारा। हम गांव वाले बड़ी जल्दी हो गए थे शहर वाले, हम गांव वाले बड़ी जल्दी हो गए थे शहर वाले। तो दोस्तों, आज यह कविता मैंने समर्पित की है इस लघु कविता संग्रह को, जिसका नाम है धूप छाँव। आप देख सकते हैं, यह पुस्तक लाई हूँ मैं आपके लिए। इसकी रचिता है सुकीर्ति भटनागर जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। पृष्ठ 119, मूल्य 300 रुपये। परिचय सुकीर्ति जी का। जिला सियालकोट, पाकिस्तान में जन्मी, पटियाला पंजाब निवासी हैं ये। इन्होंने एमए हिंदी किया है। लगभग 40 पुस्तकें आ चुकी हैं। पंजाबी, मराठी, कन्नड़ में इनकी रचनाएं अनुदित हैं। कहानी, कविता, लघु कथा, बाल उपन्यास, बाल साहित्य, ये सब इनकी विधाएं हैं। पुस्तकें भाषा विभाग पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा इन्हें बाल साहित्य भारती सम्मान भी मिल चुका है। इसकी भूमिका फ्लैप पर लिखी है डॉक्टर सुरेश नायक हैं, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज, राजपुरा, पंजाब के डॉक्टर सुरेश जी ने लिखा है कि शीतल समीर सी इन कविताओं का अनुशीलन पाठक के लिए एक सुकून भरा अनुभव होगा, जैसे रात्रिकालीन आकाश में टिमटिमाते सितारे हों या झील में खिले कमल। कुछ ऐसी ही हैं ये लघु कविताएं, अंधेरे में जुगनू सी टिमटिमाती, सुखद और प्रेरक। और यह पुस्तक समर्पित की है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को, जो अग्रणी हैं लघु कविता विधा में, सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं। आप देख सकते हैं, यह पुस्तक इनको समर्पित की है। और प्रकाशकीय सुनीता आनंद जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी के लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि सन 1966 से अब तक साहित्य की विभिन्न विधाओं में 3.5 दर्जन कृतियां दे चुकी पटियाला पंजाब निवासी लेखिका सुकीर्ति भटनागर जी ने लघु कविता विधा में भी अच्छा काम किया है। और इस विधा की इनकी प्रस्तुत कृति धूप छाँव का प्रकाशन आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी की 30 दिन 30 लघु कविता संग्रह प्रकाशन योजना के तहत हुआ है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित इनकी यह प्रथम कृति है। और अब समीक्षा की बात कर रहे हैं तो 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित मुक्त छंद में 101 लघु कविताओं का गुलदस्ता है यह, जिसमें संजीदा सोच के साथ अनुभवों की पोध को भावांजलि द्वारा सिंचित किया गया। कवित्री ने इनकी परिपक्व दृष्टि, अनुभवी लेखनी ने भावासिक्त कविताएं कविता रूप में सजाई हैं और पाठकों को उपहार दिया है। उम्र के सभी पड़ावों को इनकी कविताओं ने पार किया और हृदय को छूती पंक्तियों से अपने प्रेमियों को सुगंधित किया। इनमें प्रेरणा है, उत्साह है, जज्बात है, संबंध है, स्त्री जीवन है, हाशिए पर वर्ग की चिंता है, नई पीढ़ी की दिशाहीनता को भी इन्होंने उजागर किया है। प्रकृति है इसमें, प्रकृति के उपादान है इसमें। इस सदी को और पिछली सदी को देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया इन्होंने, तभी ये कविताएं, आप इनमें प्रतिछाया देखेंगे इन कविताओं में उस तुलनात्मक बोध की। भाषा तत्सम है, तद्भव है, विविध रस हैं और प्रसाद गुण की अधिकता है, श्रृंगारित भाषा है, अलंकारों का सहज प्रयोग है और गहराई है इनमें। तो दोस्तों, अब मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगी इनकी। कि प्रथम कविता देखिए, विश्वास। हिंडोले में धूप के करते अटखेलियां, खिलौने मिट्टी के बुनने लगे सपने, इंद्रधनुषी भूल भय मेघ खंडों का, तपते हुए सांचे में विश्वास के। और एक और देखिए, सकारात्मक सोच। कि सोच सकारात्मक देती है संबल, तपते रेगिस्तान में व्यथा व्याधि से घिरे मन को, शीतल छाया सी सघन वृक्ष की। बहुत सुंदर। एक और देखिएगा, धूप छाँव शीर्षक लघु कविता। धूप बैठी है आंगन में, टहलते हुए धीरे धीरे हो जाएगी विराजमान बरगद के नीचे छाँवपन। चलता है अनवरत
धूप छाँव का यह खेल, पर उचित है समरस रहना खेल के प्रति, समरस रहना खेल के प्रति। मुझे इसमें गीता का संदेश याद आ गया, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा होना चाहिए, समरस होना चाहिए। एक और देखिए, ऑनलाइन हो जाता था दिन व त्योहार सा, जब मिलते थे मित्र खरीदारी करते, तब उड़ जाता था समय पंछी सा। अब विश्राम है विश्राम ऑनलाइन के समय में, पर खो गई है कहीं खुशी मन की, पर खो गई है कहीं खुशी मन की। इन्होंने आज के संदर्भ को लेकर ये बात कही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि आजकल हम घर में बैठे सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। रिश्तों को बहुत नुकसान हुआ है इस ऑनलाइन के गेम में, रिश्ते बहुत ही प्रभावित हुए हैं। एक किट्टी पार्टी, दोस्तों मैं बता देती हूँ, आप सबके मन में भाव होगा कि किट्टी पार्टी का मतलब ही ताशबाजी होती है, ऐसा नहीं है। मध्यम वर्ग ने किट्टी पार्टी का क्या स्वरूप देखा है कि फूलों सी महकती, हंसती खिलखिलाती, खुले आकाश में उड़ती चिड़ियों सी महिलाएं जीती हैं कुछ पल अपने लिए भी आनंद के, हो चिंता मुक्त किट्टी पार्टी में, हो चिंता मुक्त किट्टी पार्टी में। तो दोस्तों आजकल तो सुंदरकांड किट्टी भी होती है, और किट्टी पार्टी में आपस में कविता की किट्टी पार्टी भी होती है। आजकल गोष्ठियों के स्थान पर कुछ महिलाएं आपस में एक कविताओं का, जिसमें रुचि होती है उसको किट्टी पार्टी का नाम दे दिया गया है। एक और देखिए, संतुलन करते हुए प्राप्त अनुभव परक ज्ञान जीवन यात्रा में करता है पुष्ट जीवनी शक्ति को, और हो जाता है सहज चलना जीवन पथ पर, बनाए हुए संतुलन। अब मैं आपको ले चलूँगी गोला बर्फ़ का, सुनिए जो इन्होंने लिखा है हमारी सुकीर्ति जी ने। दोपहरी में उमस भरी गर्मी की लेना चुस्की, बर्फ़ के गोले की और महसूस करना उसमें, बर्फ़ के गोले की चुस्की में महसूस करना, रची बसी मिठास को देता है अपार तृप्ति, झील के ठंडे पानी में डुबकी लगाने सा। और आखिरी कविता है इस संग्रह की कि करती हूँ अर्पित शत लघु कविताओं के पुष्प गुच्छ के साथ एक अतिरिक्त कविता, लगे शगुन के लिफाफे में ₹1 के सम्मान, इस आशा के साथ कि हो पाएगा सुरभित साहित्यांगन इस विनम्र प्रयास से। तो इन्होंने एक प्रयास किया, इन्होंने कहा कि मैंने 101 लघु कविताएं रची हैं आप लोगों के लिए। तो मित्रों आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसके साथ जुड़ें, लाइक शेयर करें। यह चैनल आप सभी साहित्य प्रेमियों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें।